नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज हमारे साथ में जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। और जिनका लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में रहा है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और आप उनको जानते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल दानिश चैनल से दानिश भाई की। तो दानिश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन भाई, आपने अपने चैनल पे मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकूं। थैंक यू दानिश भाई, आपने टाइम निकाला और हमारे इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया। तो दानिश भाई, अपने बात करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। जी। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि भाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक्चुअली में है क्या। काफ़ी हम सुनते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमारी ऑडियंस को बता पाएंगे कि क्या ये बिजनेस मॉडल है और कैसे ये जो है वो काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है। तो इसमें होता क्या है, तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैं हो गया ड्रॉप शिपर, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उस पर प्रोडक्ट को शोकेस कर दिया। अर्जुन ठीक भाई है। हैं जिनके पास प्रोडक्ट हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। इनसे मैंने बात की कि अर्जुन भाई, मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूंगा और मेरी वेबसाइट के थ्रू वो सेल होंगे। फिर मैं उसका प्रमोशन करता हूँ सोशल मीडिया पे, गूगल वगैरह पे, और वहां से सेल जनरेट करता हूँ। जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर उठा के मैं दे दूंगा अर्जुन भाई को कि अर्जुन भाई, आप हमारे बिहाफ पे इस ऑर्डर को इस कस्टमर तक पहुंचा दीजिए। अगर कैश ऑन डिलीवरी में, जैसे इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा चलता है, तो कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर होगा तो अर्जुन भाई उससे पैसे रिसीव कर लेंगे, प्रोडक्ट दे देंगे उसको, कस्टमर को। ठीक है। और अपना मार्जिन रख के बाकी पैसा हमारे अकाउंट में डाल देंगे। तो ये तो हो गया कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस। अगर प्रीपेड पे है यही वर्क, तो वो जो कस्टमर है एट अ टाइम ऑफ ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट, वो पे करेगा मेरे अकाउंट में, मैं फिर पे करूंगा अर्जुन भाई को प्रोडक्ट अमाउंट, और वो प्रोडक्ट अर्जुन भाई कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। हाँ, थैंक यू दानिश भाई, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो वो इसको एक्सप्लेन करके बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार है ना, अपने देखते हैं कि भाई ड्रॉप शिपिंग बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है या फिर बिना जी। इन्वेस्टमेंट के हम इसको कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है अच्छा। एक्चुअल में, कि क्या बिना इन्वेस्टमेंट के अपने कर जी सकते जी। हैं? और आप वही बताइए एक इस ये पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो जो है है, वो ये फोकस क्वेश्चन करिए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब इनबॉक्स में ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस वालों को भरा रहता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो ये एक मिथ है, जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, टाइम भी आपका इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस का ही ऑनलाइन रूप है। जैसे मैं बोलता हूँ, आपको एक वेबसाइट चाहिए, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको। और आपने प्रोडक्ट जो रखे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट कर रहे हो, तब आप मार्केटिंग करोगे, तब आपका वहाँ भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूँ, तो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, वो है मार्केटिंग बजट। और अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो मार्केटिंग बजट के साथ साथ में आपको प्रोडक्ट अमाउंट भी पे करना होता है जब आप शिपिंग करवाते हो कस्टमर को। तो इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जिसको मतलब अगर आप इन हाउस बिजनेस करो, जैसे कि अपने पास प्रोडक्ट खुद रख के बेचो, इन्वेंट्री खुद मैनेज करो, तो वो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको टेक्नोलॉजी पे, मतलब वेबसाइट पे पैसा खर्च करना है, और आपको मार्केटिंग में पैसा खर्च करना है। तो एक जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंट्री होल्ड करने का, उससे आप बच जाते हो। हाँ, तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ये ज़रूरी है। तो इसको हम बिना पैसे का बिजनेस ना बोल के ऐसा बोलें कि भाई ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस जी है, तो मेरे जी। ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैसा सेव हो रहा है मोटा मोटी अगर वो देखें, तो एक तो इन्वेंट्री का जो हम रखते हैं अपने पास में, जी। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट मैं लेके आता हूँ बेचने के लिए, अगर मैं अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहा हूँ, तो वेयर हाउस का भी मेरे को चार्जेस लगेंगे। ठीक है। बिल्कुल उसको स्टोर करने में फिर मेरे को मैन पावर की भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी जो उसको मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। उसके बाद में रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई बार डेड स्टॉक होता है या इन्वेंट्री ख़राब हो जाती है कुछ भी रीजंस की वजह से। जी। दूसरा ये भी रहता है कि भाई प्रोडक्ट परचेस करने में अपना पैसा जा रहा है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब वहाँ पे कट हो जाता है, लेकिन पैसा लगेगा अपना मार्केटिंग में इन शॉर्ट जी जी। अपने, ऐसा है ना। जी। हम्म, एक डिफरेंस और मैं बड़ा बता दूं कि इन्वेंट्री के साथ साथ हम्म, आपका टाइम बहुत बचता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करो, टा- तो आप सिंगल मैन परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी हैंडल करनी है, वो अपने लैपटॉप पे बैठ के कर सकते हो। बट अगर आप इन हाउस बिजनेस करते हो, तो आपको पैकिंग के लिए बंदा चाहिए, और शिपिंग के लिए बंदा चाहिए, मतलब बहुत सारे वहाँ पर आपको मैन पावर की भी ज़रूरत रहती है। बट यहाँ पर आप स्केल अप बिजनेस, चाहे जितना स्केल अप कर लो बिजनेस, आप सिंगल, अगर ड्रॉप शिपिंग मतलब कर रहे हो, तो आप सिंगल पर्सन भी आप उसको हैंडल कर सकते हो बहुत स्केल अप में। बट इन्वेंट्री में जैसे आप जैसे जैसे बिजनेस को स्केल अप करते हो, बिजनेस को बड़ा करते हो, तो वैसे आपको मैन पावर की, स्पेस की ज़रूरत रहती है, और इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली चाहिए ही ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि दानिश भाई, हमने बात की मार्केटिंग के बारे में कि भाई हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की। जी। प्रोडक्ट्स कहीं और से शिप होंगे, लेकिन मार्केटिंग तो हमें ही करनी पड़ेगी ना बिल्कुल बिल्कुल। एट द एंड। तो मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यहाँ पे है, या फिर जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो मैं उसको कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, कैसे बेच सकता हूँ, कस्टमर मेरे पास में कैसे आएंगे, कैसे कस्टमर को जो है वो मैं प्रोडक्ट सेल करूँगा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन कोई भी बिजनेस हुआ, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट, जो कि हम प्रोडक्ट रिसर्च एक प्रोसेस के थ्रू एक विनिंग तो प्रोडक्ट नहीं, एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट की क्या डिमांड है, और उसमें फिर उसको हम टेस्ट करते हैं मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग हम जो करते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे करते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस है जो इम्पल्स बायर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इम्पल्स बाइंग को प्रमोट करता है। तो सोशल मीडिया मतलब आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर आप ड्रॉप शिपर आप ज़्यादा दिखेंगे इन कंपेरिजन गूगल, क्योंकि गूगल जो है सर्च बेस्ड इंजन है, तो वहाँ पर जो लोगों को चाहिए वही जाके सर्च करते हैं। बट यहाँ पर हम इम्पल्स बायर को टारगेट करते हैं, मतलब हम ऑफर करते हैं, जिसको मैं ऑफर मार्केट भी बोलता हूँ। तो ऑफर करते हैं यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिस्काउंट के साथ में, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन के साथ में, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, इम्पल्स बाइंग करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है, एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसको हम डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट इंटरेस्ट से, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग प्लेस है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट करते हैं, और जो हमें बेस्ट परफॉर्मिंग एड मिलता है, कैंपेन मिलता है प्रोडक्ट के साथ में, उसके साथ हम आगे फर्दर उसको स्केल अप करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये 7 डेज में आई थिंक कंप्लीट हो जाता है। एक नए अगर आप ड्रॉप शिपर भी हो तो 7 दिन में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर आपने मार्केटिंग सही से कर ली है तो दानिश भाई, जैसा कि मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि देखिए थोड़े बहुत मार्केटिंग स्किल्स अपने पास में होने चाहिए, अपने को बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग अपने को कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे प्रमोट करते हैं, है ना। जी जी इन सब चीज़ों के स्किल अपने पास में होने चाहिए। तो अगर अपने जीरो से एकदम शुरू करने जाने के भी अपने पास में स्किल भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि पहले अपने को स्किल जो है वो सीखने पड़ेंगे इसके अंदर, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बाद में हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल यही मोटिव के साथ में और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, कि वो एक एक्चुअल में कम से कम वो स्किल मैं प्रोवाइड करा दूं ऑडियंस को, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और स्केल अप कर सकें। और वही मोटिव मेरा अभी भी रहता है कि वो स्किल मतलब ग्रो कर सकें अपने अंदर, और नए नए टेक्नोलॉजी, देखो एआई आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही बिल्कुल है, तो मार्केटिंग में ही उसका सारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी बड़ी कंपनी हुई एआई को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है मार्केटिंग में, और हम हैं मार्केटिंग बिल्कुल बेस्ड बिजनेस, मतलब जो मार्केटिंग पे डिपेंड करते हैं, तो हमें बिल्कुल तो अपडेट रहना पड़ता है। तो ये एक ऐसा स्किल है जिसमें आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ड्रॉप शिपिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपको इन्वेंट्री हैंडल नहीं करनी, पैकिंग हैंडल नहीं करनी, शिपिंग हैंडल नहीं करनी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाते हो इस सेक्टर में, प्रोडक्ट रिसर्च में और मार्केटिंग में, तो आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हो। तो मार्केटिंग तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल दानिश भाई, आप अपने चैनल पे कंटेंट शेयर कर रहे हो, इससे रिलेटेड जो है वो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो, उनके जो है स्किल प्रोवाइड करवा रहे हो या फिर उनको सिखा रहे हो, तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी जी बढ़िया शुक्रिया। चीज़ जो है वो मैं इसको जी मानता जी हूँ। यहाँ पे है ना दानिश भाई, एक और चीज़ सुनने को मिलती है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के साथ में, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि भी जब भी ड्रॉप शिपिंग का नाम आता है तो शॉपिफाई का नाम क्यों आता है? क्योंकि अगर बिल्कुल अपने बिल्कुल बात करें, ये एक प्लेटफॉर्म्स तो बहुत है ना वेबसाइट बनाने के लिए, जी जी वो जी कॉमर्स पे भी बना सकते हैं, विक्स पे भी बना सकते हैं, इसके एक अलावा भी जब बहुत हम सारे छोटे थे, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भी बचपन में आपने सुना होगा, हाँ हाँ मतलब एक निरमा चलता था, या सर्फ, सर्फ या निरमा, मतलब लोग उसी के नाम से ही मानते थे, और वो होता था डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने का पाउडर। तो एक एक मतलब माइंडसेट था लोगों का कि अगर हम सर्फ मांगेंगे तो हमें डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा। तो ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग में है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, तो शॉपिफाई एक्चुअल में एक टेक्नोलॉजी है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब ये इतने कम पैसों में, क्योंकि मेन पैसा भी देखता है और अच्छी टेक्नोलॉजी देखता है, तो बहुत कम पैसों में, मतलब आज की डेट की अगर ऑफर की बात करूं मैं, तो केवल 20 रुपये में आपको, 20 रुपये मंथली में आपको 3 महीने तक के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएगी। तो अच्छा, ये जो जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, जो 20 रुपये मंथली वाला जो बता रहे हैं, मतलब क्या ये प्लान है बेसिकली? क्योंकि मैं खुद शॉपिफाई यूज़ कर रहा हूँ, जी काफ़ी टाइम से शॉपिफाई यूज़ जी कर जी रहा हूँ, जी और मैं अपने स्टोर के लिए यूज़ करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग नहीं करता, मेरा वेयर हाउस है, हाँ वहाँ हाँ, पे मेरे आप ई प्रोडक्ट्स कॉमर्स भी रहते हैं। कीजिए फिर भी हाँ शॉपिफाई यूज़ करते हैं हाँ, लोग। हाँ मैं शॉपिफाई यूज़ कर रहा हूँ अपने स्टोर के लिए। तो ये जो 20 रुपये वाला जो आप प्लान बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये हाँ, अगर बेसिकली आप है? नए सेलर हैं, मतलब नया अकाउंट साइन अप करते हैं शॉपिफाई पे, तो आपको अभी 3 महीने तक के लिए सिर्फ 20 रुपये पे अच्छा, करने हैं, 20 मतलब 60 रुपये 3 महीने के। ओके इसमें आपको होस्टिंग ओके और पूरी टेक्नोलॉजी, शॉपिफाई की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो मिलती है। उसके बाद भी 1499 रुपये में केवल में शॉपिफाई का मंथली आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाता है, जो अपने ओके आप में ओके एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप भी लगभग 10 साल से ऑनलाइन बिजनेस में हैं अर्जुन भाई, और मुझे भी कुछ टाइम हो गया, तो अगर हम 2-3 साल पहले भी जाएं तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही वहीं लोगों का लग जाता था कि हमें वेबसाइट डेवलप कराने में, फिर उसको हैंडल करना,
मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे इस बिजनेस में, जो कि शॉपिफाई ने अच्छा। बहुत इजीली और बहुत कम कॉस्ट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। तो आपको ज़्यादा वेबसाइट हैंडल नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आप भाई शॉपिफाई पे ही क्यों वेबसाइट बनाते हो, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग, हाँ वू बिल्कुल। कॉमर्स है और भी वेबसाइट है, पीएचपी पे बना लो। बट वहाँ क्या ना, अगर आपने पीएचपी पे वेबसाइट बना ली तो आपको एक वेब डेवलपर भी चाहिए वेबसाइट हैंडल करने के लिए, जो कि आपके प्रॉफिट खाएगा और आपका टाइम भी खाएगा। बट हमें ई कॉमर्स में चेकआउट स्पीड बहुत मैटर करती है, ये देखो, क्योंकि जब प्रोडक्ट बंदा कोई खरीदता होता है, जितना फास्ट प्रोसेस चेकआउट का जितना होगा, फास्ट। कम स्टेप के साथ में होगा, उतना ही आपका बिल्कुल। कन्वर्जन अच्छा जाएगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी शॉपिफाई का प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ बिजनेस एनालिटिक्स, मतलब आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है, कहाँ से सेल आ रही है, कितनी सेल आ रही है, कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट किया, टोटल ओवरऑल जितना भी आपको बिजनेस मतलब एक एनालिटिक डेटा चाहिए वो आपको मिल जाता है। एक अच्छी वेबसाइट मिल जाती है बहुत ही कम कॉस्ट में। मैं बोलूँ कि अगर आप दिन में 2 चाय पी रहे हो तो उस पैसे में आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट मिल रही है आज की डेट में। तो इसीलिए शॉपिफाई है अभी। और दानिश भाई, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ मेन चीज़ जो मुझे लगता है कि अपनी हमारी जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहेगी। मैं आपसे टिप्स जानना चाहता हूँ। आपको इतना समय हो गया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, तो मैं कुछ ऐसी टिप्स जानना चाहता हूँ जो अपनी ऑडियंस के लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहे और उनको जो है वो अपना बिजनेस ग्रो करने में जो है वो हेल्प मिले, अगर वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो। जी, तो अगर एक नया सेलर है, मतलब अगर आप नए ड्रॉप शिपर बनना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना चाहते हो, तो देखो 2 चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक तो क्या बेचना है और कैसे बेचना है। मतलब क्या बेचना है, प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका, प्रोडक्ट रिसर्च आपको अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस टाइम है हर बिजनेस में। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके प्रोडक्ट में जान होना चाहिए, सिंपल सीधा सा फंडा। और कैसे सेल करना है, मतलब मार्केटिंग कैसे करनी है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। अगर यूथ से रिलेट है तो इंस्टाग्राम पे अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर ओल्ड एज से रिलेट है तो वो फेसबुक पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको पहले देखना है, जो मार्केटिंग के 4 P होते हैं ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं। मार्केटिंग स्किल थोड़े से अपने अंदर डेवलप करने हैं। देन आपको, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। आप फिर कहीं भी किसी भी मार्केट में और कुछ भी सेल कर सकते हो। और बिल्कुल। बिजनेस ऑनलाइन जब हम करते हैं तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है वो है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप से हो सकता है, जैसे आपका वेबसाइट कैसी बनी हुई है, आपके ऐड क्रिएटिव कैसे हैं, आप प्रोडक्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो कस्टमर सामने वो किस तरीके से कर रहे हो। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो बहुत कम टाइम हमारे पास होता है कस्टमर की, ऑडियंस की अट्रैक्शन का। मतलब वो जब स्वैप करके जा रहा है ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो 2-3 सेकंड ही होते हैं, 2-3 सेकंड में उसको डिसीजन लेना है। और उस डिसीजन को क्रिएट बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्किल की, तो आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल आना चाहिए, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको मिल जाएगा। आपको मार्केटिंग आना चाहिए, और प्रोडक्ट रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें आपको जीना है। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, और वो डे बाय डे होंगी, एक दिन 2 दिन में नहीं होंगी। तो वो चीज़ें जब आपके अंदर डेवलप हो जाए, बिजनेस तो आप करो, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तभी ये इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एक लो बजट से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, धीरे धीरे फिर करो। देखो, क्योंकि सक्सेस कोई माइलस्टोन नहीं है, सक्सेस इज अ जर्नी। तो वो एक दिन बिल्कुल। में 2 दिन में तो आपको है नहीं कि वहाँ चले जाओगे आप 10 किलोमीटर दूर आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो वो तो आपको मैराथन है, वो चलते ही रहना है, आपको सक्सेस जरूर चल मिलेगी। रहा है। बट उस आप डे बाय डे इन चीज़ों को भी, स्किल को डेवलप करते हुए चलोगे। नरेश भाई, आपकी 2 बातें मेरे को बहुत पसंद आई और मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ उन बातों से। जी, एक तो कि भाई अगर आपको मार्केटिंग आती है, आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना आता है ना, तो आप उनको बेच पाओगे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप बेच बिल्कुल दोगे। मतलब बिल्कुल। चाहे ऑफलाइन बेच रहे हो चाहे ऑनलाइन बेच रहे हो, अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप उनको बेच दोगे। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट रिसर्च का आपने बताया कि आपको जीना है उसमें। जी, ये एक प्रोसेस है, ये चलती ही जाती है और ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि भाई ये एक प्रोसेस है, ये चलती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हमें कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल गया तो हम उसके सारे अपनी पूरी लाइफ निकाल लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा है नहीं ना। होता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रहता है, एक टाइम रहता है, ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में उसके डिक्लाइन का टाइम आता है, तो उसके बाद में बिल्कुल। उसकी सेल कम होती है। तो ये तो पूरी प्रोसेस चलती रहती है, उसके साथ में हमको जीना। तो ये आपकी 2 बातें मेरे को बड़ी पसंद आई यहाँ पे। थैंक यू और थैंक। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी यहाँ पे कि अपने ड्रॉप शिपिंग से क्या ब्रांड बना सकते हैं? जी। क्योंकि यहाँ पे जनरली मेरा ऐसा है एक डाउट मन में कि देखिए, जब हम सेल तो हम कर रहे हैं, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, नाम वहाँ पे हमारा हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कोई थर्ड पार्टी जो है वो शिप कर रहे हैं वहाँ से कस्टमर को। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल क्या रहता है? मान लीजिए अगर वहाँ से क्वालिटी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो इमेज जो है वो यहाँ पे हमारी दांव पे लग जाती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो उसका क्या सिस्टम है कि क्या हम ब्रांड बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे रहता है अगर
क्वालिटी कंट्रोल अपने को करना है तो क्या क्या इसके स्टेप्स है जिससे हम जो क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं? देखिए, ड्रॉप शिपिंग में ब्रांड बिल्ड करना बहुत ईजी रहता है इन कंपैरिजन अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल आपके हाथ में है मार्केट प्लेस के कंपैरिजन अगर हम करें। ठीक है, पूरी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आपका नाम जा रहा है कस्टमर के पास में। ठीक है, आपकी प्रेजेंस जा रही है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो कस्टमर से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांड बिल्ड करना ईजी है। अब जो बात आती है, आपने जो बात करी, इंपॉर्टेंट बात की बहुत, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें मालूम भी नहीं सेलर हमारी बिहाफ पे क्या दे दे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो हम एक तो अपने पास मंगा लेते हैं सैम्पल। ठीक है, दूसरा यह है कि हम ये प्रोसेस रखते हैं जो भी हम ड्रॉप शिपिंग जिससे भी करें। आज की डेट में तो बहुत सारी ऐप भी अवेलेबल है इंडिया में और बड़ी बड़ी वेबसाइट है। अगर आप पर्सनल लेवल पे भी किसी से ड्रॉप शिपिंग करो तो उसके जो रियल प्रोडक्ट के रियल फोटोग्राफ्स हैं वो कम से कम वीडियो या उसके फॉर्मेट में ले लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जा रहा है। और ब्रांड बिल्ड करने के लिए आज की डेट में बहुत सारी सर्विस ऐसी अवेलेबल हैं जो वाइट लेबल प्रोवाइड कराती हैं। मतलब वाइट लेबल ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर मतलब होलसेलर है वो आपकी ब्रांड को, आपके नाम को उस प्रोडक्ट पे लेबल बना के आगे से मतलब कस्टमर तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो पहले तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सीखो, उसके बाद वाइट लेबलिंग में आओ धीरे धीरे, और वहीं से ब्रांड इस्टेब्लिश कर लो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको मार्केटिंग बजट लगाना है। और जब हमारा मार्केटिंग में इतना अच्छा बजट जा रहा है तो क्यों ना इसको हम ब्रांड में कन्वर्ट करें। तो ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए आपको वाइट लेबलिंग करना पड़ेगी, और क्वालिटी कंट्रोल तो देखो उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपका नाम खराब होगा तो वहां रहना पड़ेगा। और दूसरा, आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो तो कस्टमर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड बिल्डिंग में। और तीसरा, आप उसको जो सर्विस दी जाती है आफ्टर सेल सर्विस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब देनी है एट एनी हाउ, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप शिपर करते हैं सेल एंड रन, वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रांड तभी बनती है जब रिकरिंग कस्टमर या फिर रिटर्न कस्टमर जिसको बोलते हैं वो आते हैं। एक बार सेल करके अगर आपने सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्डिंग नहीं होगी, आपको तब ब्रांड आप कहलाओगे जब वो कस्टमर आएगा दोबारा तिबारा और साथ में 2-3 लोगों को और लेके आएगा, तो वो होगा आफ्टर सेल सर्विस से पॉसिबल। तो आपको एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूं कि अगर आप निश स्टोर के साथ में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे तो आपको ब्रांड बिल्ड करने में, ये सारा प्रोसेस कवर करने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी भी कर लोगे। तो जी हाँ, ड्रॉप शिपिंग में बहुत आसानी से और बहुत फास्ट वे में जाके आप ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। हाँ, अपने को जहाँ तक मैंने समझा कि भी अपने को एक्टिवली यहाँ पे मॉनिटर करते रहना है कि भाई कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी अपने को वहाँ से कंप्लेंट्स मिलनी शुरू होती है या फिर थोड़े से भी नेगेटिव फीडबैक्स मिलने शुरू होते हैं तो हमें तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो खराब ना हो, क्योंकि बिजनेस आपका है तो आप ही बदनाम हो रहे हो, पीछे बैठा सप्लायर नहीं जानता। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल। आप बैठे दूसरा, अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं सप्लायर के थ्रू। अगर हम चाहें तो हम सप्लायर को ब्रांडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि भी अपनी जो भी ब्रांड की चीज़ें हैं वो उनको दे दें और उसके बाद में वो अपनी ब्रांडिंग के साथ में उनको शिप कर दें। या फिर वो डिपेंड करता है सप्लायर के साथ में अपने कैसे रिलेशन है या फिर कैसे हम इसको जो टैकल करें, है ना। बिल्कुल ये काफ़ी सही चीज़ जो है वो मुझे जानने को मिली यहाँ पे आपसे। तो दानिश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो हमारी ऑडियंस को प्रोवाइड करवाने के लिए। इवन मैंने भी आपसे आज बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन भाई, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने ऐसा मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकूं और जो ठोकर खा के मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो आपकी ऑडियंस से शेयर कर सकूं। बिल्कुल, और जो चीज़ें हम खुद करके सीखते हैं या जो आप जैसा आपने बोला कि ठोकर खा के जो हमने चीज़ें सीखी है वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस या वो जो नॉलेज होती है ना वो प्योर गोल्ड होती है। मतलब एकदम ग्राउंड लेवल की जहाँ पे रियलिटी रहती है और एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। तो थैंक यू दानिश भाई, आपने इतनी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका जो वो धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। और अपनी ऑडियंस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के जो है वो ये वीडियो देखी, और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।